हाँ नमस्कार, आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और पंजाब के प्रत्येक पार्टियों के बड़े बड़े कदावर नेता अब किस क्षेत्र से किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और इससे क्या कुछ रुझान रहेगा, हार होगी या जीत होगी, समस्त जानकारी आपको देंगे। ध्यान से देखिएगा। ये सियासी समीकरण है क्योंकि चुनाव से पहले जो गणित बनता है उससे कहीं ना कहीं विभिन्न पार्टियों को सख्ते में भी डाल देता है और जीत का मार्जिन भी बढ़ा देता है। चुनाव से पहले सियासी दिग्गज भले ही विरोधियों को उनके घर में जाकर ललकारते हों, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो सबको अपना गढ़ ही सुरक्षित लगता है। अगले वर्ष पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही होने वाला है। पंजाब की सियासत के दिग्गजों में शुमार कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और सुखबीर सिंह बादल ने अपनी आगामी चुनाव योजना स्पष्ट कर दी है। कैप्टन ने साफ कर दिया है कि वह पटियाला से ही चुनाव लड़ेंगे। कैप्टन का कहना है कि पटियाला से उनके परिवार का रिश्ता 400 साल पुराना है, वह उनकी रियासत रही है, वह सिद्धू की खातिर पटियाला नहीं छोड़ेंगे। यह बात इसलिए उन्होंने महत्वपूर्ण की है क्योंकि कैप्टन कई बार कह चुके हैं कि वह सिद्धू को किसी भी स्थिति में जीतने नहीं देंगे। और इसी बीच में यह भी बात चल रही है कि शायद सिद्धू को सबक सिखाने के लिए कैप्टन अमृतसर से चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने पटियाला को ही चुना है। वह इसी सीट से विधायक हैं। कैप्टन ने कहा है कि सिद्धू के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इसके जवाब में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कैप्टन को अमृतसर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। इस हलके से इस समय नवजोत सिंह सिद्धू विधायक हैं। कैप्टन के पटियाला से लड़ने का एक लाभ यह भी होगा कि उन्हें परनीत के वोट बैंक का लाभ भी मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी अपनी सीट चमकौर साहिब से ही जो है चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है, हालांकि अभी इसकी स्पष्ट घोषणा बाकी है। दूसरी तरफ सिद्धू लंबे समय से कैप्टन के गढ़ पटियाला में डेरा जमा कर बैठे हैं। उनकी सारी राजनीतिक गतिविधियां वहीं से चल रही हैं, इसलिए यह माना जा रहा है कि पटियाला से कैप्टन को चुनौती दे सकती हैं। लेकिन सिद्धू ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका चुनावी मैदान अमृतसर ही होगा। सिद्धू ने कहा कि वे अमृतसर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अमृतसर के लिए उन्होंने भाजपा का साथ तक छोड़ दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अमृतसर से सिद्धू की जगह अरुण जेटली को मैदान में उतारा था। सिद्धू को कहीं और से लड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। हालांकि जेटली को कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। बाद में भाजपा ने सिद्धू को राज्यसभा का सदस्य बनाकर संसद भेजा, लेकिन उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई और उन्होंने पार्टी छोड़ना ही बेहतर समझा। उधर श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी फाजिल्का की जलालाबाद सीट से ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वह यह बात कई बार दोहरा चुके हैं कि वह अपनी पुरानी सीट छोड़कर नहीं जाएंगे। अभी हालांकि वह फिरोजपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में वह वहां से विधायक के तौर पर जीते थे। 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाग्य जमाया और विजयी हुए थे। सुखबीर सिंह यह भी साफ कर चुके हैं कि हरसिमरत कौर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। वह इस समय बठिंडा सीट से सांसद है। हालांकि सीएत के सदस्य व पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के चुनाव लड़ने पर अभी भी संशय है। सुखबीर ने कहा है कि पार्टी जल्द इस पर फैसला लेगी। बड़े बादल इस समय मुक्तसर के लंबी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। यदि वे लड़ेंगे तो इसी सीट से, वरना चुनाव लड़ने का उनका फैसला जो है पार्टी करेगी। तो आपको बता दिया कि दिग्गज आपके बड़े बड़े नेता, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तो वे अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। अपने गढ़ से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? हालांकि उससे पहले वे बड़ी बड़ी चुनौतियां भी आपते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।